भारत में लॉकडाउन होने के बावजूद भी कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। रविवार शाम स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक देश भर में अब तक 16,116 मामले सामने आ गए हैं। देश में बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को 21 दिनों से बढ़ाकर 40 दिनों का कर दिया गया है और इसी ऐलान के साथ 20 अप्रैल यानी कि सोमवार से जरूरी गतिविधियों और सर्विसेज की सप्लाई में कुछ ढील देने का भी ऐलान किया गया था। लेकिन इससे एक दिन पहले ही सरकार की ओर से फिर से नई गाइडलाइंस आई हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि गैर जरूरी वस्तुओं जैसे टीवी, मोबाइल फोन, लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान की बिक्री अब लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही की जाएगी। ने परिस्थितियों का आंकलन करते हुए आज आदेश पारित किया है कि ई-कॉमर्स द्वारा गैर आवश्यक वस्तुओं यानी कि नॉन एसेंशियल गुड्स की सप्लाई पर लॉकडाउन अवधि में रोक रहेगी। केंद्र सरकारों के इन दिशा निर्देशों का पालन राज्य सरकार भी कर रही है। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी लॉकडाउन में कोई ढील नहीं दी जाएगी। आज जब ये निर्णय अपने को लेना है कि कल से कुछ ढिलाई देनी है कि नहीं देनी, मैं भी देना चाहता हूँ ढिलाई, लेकिन ये सख्ती बड़ी मुश्किल हो जाती है। कैसे लोगों का गुजारा चलेगा, कैसे लोगों की रोजी रोटी चलेगी, कैसे लोगों का घर चलेगा। लोग बहुत मुश्किल में हैं, बच्चों के स्कूल बंद है। हम भी ढिलाई देना चाहते हैं, लेकिन ढिलाई देना बड़ा आसान है और ढिलाई दे दी और स्थिति बहुत ख़राब हो गई और उसके बाद अगर आईसीयू कम पड़ गए और अस्पताल के बेड कम पड़ गए और वेंटिलेटर कम पड़ गए और ऑक्सीजन कम पड़ गई और पता नहीं कितनी अगर जानें चली गई, तो हम कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें लगता है अभी थोड़ा संयम बरतने की ज़रूरत है। हमने निर्णय लिया है अपने दिल्ली वासियों की ज़िंदगी का ख्याल रखते हुए, सबकी सेहत का ख्याल रखते हुए कि फ़िलहाल लॉकडाउन की शर्तों में कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। एक हफ्ते के बाद फिर से हम सारे एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के, सबके साथ बैठ के इस पे दोबारा इसकी असेसमेंट करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके बाद ढिलाई दे सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल दिल्ली में किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। महाराष्ट्र में कोरोना का सबसे अधिक संक्रमण देखा जा रहा है और इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 20 अप्रैल से ग्रीन और ऑरेंज क्षेत्रों में उद्योग धंधों को हरी झंडी दी है। केंद्र सरकार के साथ हमारी बात चल रही है। आने वाले कुछ ही दिनों में मुझे पक्का भरोसा है, विश्वास है कि कुछ ना कुछ तो रास्ता निकल कर आएगा। और आप चिंता मत करो, महाराष्ट्र में आहिस्ते आहिस्ते हम काम शुरू करने जा रहे हैं। अगर संभव है तो आप आइए, काम पर लौट आइए, आपकी रोजी रोटी चालू रहेगी। और जिस दिन ये माहौल है ये खत्म हो जाएगा, मैं आपको वचन देता हूं कि आपके घर तक महाराष्ट्र सरकार आपको पहुंचाएगी।